Welcome to Alam Academy students. I'm your teacher Mohammad Faz Alam. Students, today we are going to discuss a very important topic in physics, and that is spherical mirrors and plane mirror. We will also see that how the images are formed by these mirrors. Now as you can see that I have three mirrors here. आप देख सकते हैं स्टूडेंट तीन मिरर्स है हमारे पास. एक में जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है. दूसरे मिरर में जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बिल्कुल रिवर्स केस में है, यानी इन्वर्टेड इमेज है. और तीसरे केस में जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बिल्कुल बराबर है. So in this video we are going to learn about that how we can identify or distinguish between these mirrors. हम पता लगाएंगे कैसे कौन सा मिरर कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है या प्लेन मिरर है. सो इमेज फॉर्मेशन के द्वारा हम लोग ये आसानी से पता लगा सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वी टॉक अबाउट प्लेन मिरर. हम लोग प्लेन मिरर के बारे में बात करते हैं. प्लेन मिरर का एक साइड जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और एक साइड जो होता है वो पॉलिश किया हुआ होता है. इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर में वो इमेज वर्चुअल होता है. ओके और जो इमेज का साइज होता है दैट इज जस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बिल्कुल बराबर होता है. इमेज जो होता है वो सीधा रहता है and the distance between the object and the mirror is just equal to the distance between the mirror and the image. जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट मिरर से रहता है, इमेज जो होता है वो भी मिरर से उतनी ही दूरी पर फॉर्म होता है. Okay, so these are the characteristics of image formed by the plane mirror. Okay students, now we talk about spherical mirrors. सबसे पहले हम लोग spherical mirrors के बारे में बात करते हैं. हम लोग इसे spherical mirror क्यों कहते हैं? So for this what we do that we take a sphere. So as you can see that we have taken a sphere here. Okay, now if we consider a small portion of this sphere, अगर हम लोग इस स्फीयर के एक स्मॉल पोर्शन को कंसीडर करें और उसके एक साइड को हम लोग पॉलिश कर दें, ओके सो ये क्या बन जाएगा? ये मिरर बन जाएगा. ओके सो चूंकि ये मिरर स्फीयर का एक पार्ट है दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ स्फेरिकल मिरर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर्स. कुछ टर्म्स जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है उसके बारे में जान लेते हैं. फर्स्ट वी टॉक अबाउट सेंटर ऑफ कर्वेचर. सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करते हैं. सो द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर. ओके, नेक्स्ट वन इज पोल. सो द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस मिरर इज नोन एज पोल. इस मिरर का मिड पॉइंट क्या कहलाता है? पोल कहलाता है. Okay, now if we draw a straight line joining the pole and the center of curvature, so the straight line which passes through the pole and center of curvature, that straight line is called principal axis. वो straight line क्या कहलाता है? Principal axis कहलाता है. Okay, now we talk about focus. For focus, what we do that we take so many rays parallel to the principal axis. So I just show you one ray or two rays here, okay, which is parallel to the principal axis, and after reflection what we observe that these two rays or all the rays after reflection which is parallel to the principal axis passes through a same point. So that point is called what? Focus. हम जितनी भी रेज लेते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? ये सारी रेज एक ही पॉइंट से जाती हैं. ओके और ये पॉइंट क्या कहलाता है? ये पॉइंट फोकस कहलाता है. ओके स्टूडेंट्स, वन इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द फोकस इज दैट इन कॉनकेव मिरर द फोकस इज रियल. ओके, एज यू कैन सी दैट all the rays after reflection in reality they meet at a point, so this focus is real. But in case of convex mirror के केस में क्या होता है कि जितनी भी रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर निकल जाती हैं और जब हम पीछे इसका जो फोकस बनता है वो मिरर के पीछे बनता है. ओके एंड इट इज मेड बाय द वर्चुअल रेज, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ वर्चुअल फोकस. सो कॉनकेव मिरर के केस में हमारा रियल फोकस होता है जो कि मिरर के सामने होता है,
एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस हमारा वर्चुअल होता है जो कि मिरर के पीछे होता है। Okay students, now we talk about some important rays which is quite useful for making the ray diagram. अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेस के बारे में बात करते हैं जो कि इमेज फॉर्मेशन के लिए, रे डायग्राम बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फॉर दिस फर्स्ट वी टेक अ रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, एक रे लेते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। एंड वी ऑल नो दैट if the ray is parallel to the principal axis, so after reflection it will pass through the point focus. वो रे कहाँ से पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद? वो रे फोकस से पास करेगी। ओके, सो द फर्स्ट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes थ्रू फोकस. The second ray is a ray which passes through the center of curvature and after reflection it goes back on the same path. जो सेकेंड रे हम लेते हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है और रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ पे वापस लौट जाता है। ओके, एंड द थर्ड रे विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट फोकस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो तीसरी रे है वो हमारे फर्स्ट रे का और फर्स्ट केस जो हमने कंसिडर किया है उसका एक रिवर्स केस है, यानी जो रे पास होता है पॉइंट फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव लर्नड अबाउट द इम्पॉर्टेंट रेज विच इज़ क्वाइट यूजफुल फॉर मेकिंग द रे डायग्राम। हम लोगों ने उन इम्पॉर्टेंट रेज के बारे में जान लिया है जो कि रे डायग्राम बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो फर्स्ट वी टेक कॉनकेव मिरर एंड वी विल सी दैट हाउ द इमेजेस आर फॉर्म्ड एट डिफरेंट पोजीशंस by the concave mirror. So the first case is that when the object is at infinity. सबसे पहला केस हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो जो रेज आती हैं वो क्या होती हैं, दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं एंड वी ऑल नो दैट इफ द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू द पॉइंट फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास करेंगी, फोकस से। सो नाउ वी लर्न अबाउट द नेचर ऑफ इमेज। अब हम लोग बात करते हैं कि वो जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसका नेचर क्या होगा। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट द साइज ऑफ द इमेज विल बी वेरी डिमिनिश्ड। जो साइज होगा इमेज का वो बहुत ही छोटा होगा, पॉइंट साइज एज यू कैन सी हियर। सेकेंड थिंग इज दैट ये जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वो रियल होगा। ओके, इमेज रियल होगा एंड इफ इट इज रियल इमेज सो इट विल बी इन्वर्टेड। अगर वो इमेज रियल है तो वो कैसा होगा, उल्टा होगा। ओके, सो दीज आर द नेचर ऑफ इमेज विच इज formed by the concave mirror when the object is at infinity. Now we consider the second case in which the object is beyond the center of curvature. Okay, or we can say that it is at a finite length. अगर ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट लेंथ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे, ओके, सो इस केस को अब हम लोग कंसिडर करते हैं। सो वी विल टेक द फर्स्ट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि तीन रे को हम लोग कंसिडर करते हैं। एक रे जो पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, सो दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द पॉइंट फोकस। जो पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ओके, सेकेंड रे वी विल कंसिडर इट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड रे जो है वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट वी ऑब्जर्व दैट these two rays are meeting at a point. ये दो रेज क्या कर रही हैं, एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ये पॉइंट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच का पॉइंट है। ओके, सो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। अगेन इट विल बी अ रियल इमेज। ओके, वो कैसा इमेज होगा, रियल इमेज होगा। इफ इट इज अ रियल इमेज सो इट विल बी अ इन्वर्टेड इमेज। वो कैसा इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा। एंड द साइज ऑफ द इमेज इज शॉर्टर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट।
और जो साइज होगा इमेज का वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। ओके, नाउ वी कंसीडर द थर्ड केस इन विच द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। So again for the ray diagram, first we take a ray which is parallel to the principal axis, okay, and after reflection it will pass through the point focus. Now इस केस में ऑब्जेक्ट पहले से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो हम लोग उस रे को कंसीडर नहीं करेंगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। हम लोग एक और रे को कंसीडर करेंगे जो कि फोकस से पास करता है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब हम लोग किस रे को कंसीडर करेंगे? ऐसी रे जो कि फोकस से पास होती है और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ओके, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट वी ऑब्जर्व दैट दीज टू रेज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट विच इज जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दोनों रेज कहाँ पे मीट कर रही हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट नीचे एक जगह पे मीट कर रही हैं। ओके, नेचर ऑफ इमेज, सो जो इमेज फॉर्मेशन होगा, द साइज ऑफ द इमेज विल बी सेम टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होगा। ओके, एंड इट विल बी अ रियल इमेज। वो कैसा इमेज होगा? रियल इमेज होगा। एंड इट विल बी अ इन्वर्टेड इमेज, उल्टा इमेज फॉर्मेशन होगा। सो वी हैव सीन दैट इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। इमेज जो होगा वो रियल होगा, उल्टा होगा। ओके, सो दीज आर द नेचर ऑफ द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी कंसीडर अ केस इन विच द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब हम लोग कौन सा केस कंसीडर करते हैं? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। सो रे डायग्राम के लिए व्हाट वी डू दैट, the first ray which is parallel to the principal axis, and after reflection it passes through the point focus। सबसे पहला रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। सेकेंड रे जो कि फोकस से होकर गुजरता है और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व दैट दीज टू रेज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड द इमेज इज फॉर्म देयर। ओके, so nature of image कैसा होगा? So in that case the first thing is that the size of the image will be larger than the size of the object। जो image का size होगा वो object के size से बड़ा होगा। Second thing is that the image will be real image। image कैसा होगा? एक real image होगा। okay, and it will be a inverted image। और कैसा होगा? उल्टा image होगा। So these are the nature of the image when the object is between center of curvature and focus. Okay friends, now we consider a case in which the object is at point focus. Okay, so for the ray diagram, the first ray that is parallel to the principal axis, okay, and after reflection it will pass through the point focus। पहला रे जो कि principal axis के parallel है और reflection के बाद focus से होकर गुजरता है। सेकेंड रे हम लोग लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है, एंड इट गोज आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज बैक ऑन द सेम पाथ। व्हाट वी ऑब्जर्व हियर दैट दीज टू रेज आर पैरेलल विथ ईच अदर। ये दोनों रेज पैरेलल हैं। ओके, इट मीन्स दैट द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? इन्फिनिटी पे होगा। और इमेज जो होगा वो रियल होगा और ऑब्जेक्ट के साइज से काफ़ी बड़ा होगा। ओके, रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा। सो दीज आर द नेचर ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट फोकस। नाउ वी कंसीडर द लास्ट केस इन विच द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। जो लास्ट केस है हमारा, इस केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? फोकस और पोल के बीच में। ओके, अगेन द फर्स्ट रे दैट इज पैरेलल द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट फोकस। पहला रे जो है वो कहाँ से पास करता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। सेकेंड रे वी कंसीडर इट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। इन दिस केस व्हाट वी ऑब्जर्व दैट these two rays
do not meet even we extend it, but if we extend it in the back side of the mirror, अगर हम लोग इस दो रेज को पीछे एक्सटेंड करते हैं, virtually they meet at a point. So the image which is formed here, that image is called virtual image. वो virtual image कहलाएगा क्योंकि virtual rays के द्वारा ये image formation हुआ है. Okay, and the size of the image will be larger than the size of the object. इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्टेड होगा, सीधा इमेज होगा. ओके, एंड इट विल बी ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर, और ये मिरर के पीछे फॉर्म होगा. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द केसेस in which the images are formed by the concave mirror at different positions. Now students, we talk about the convex mirror. Convex mirror में image formation कैसे होता है? So in that case, what we do that we take two positions where the object is kept. The first position is that when the object is at infinity. जब object को हम लोग infinity पे रखते हैं, so image जो form होता है, ये कहाँ form होता है? ये focus पे form होता है. And as you can see that this image is formed by the virtual rays. So it is a virtual image. ये कैसा image है? Virtual image है. And the size of the image is very much diminished. बहुत ही छोटा size form होता है. Okay, virtual होता है, erect होता है, सीधा होता है और बहुत ही छोटा होता है. If we consider the next situation when the object is at a finite length from the mirror, so in that case what we observe that the image is formed between pole and focus. Again the size of the image will be shorter than the size of the object. इस केस में भी जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है, और इट इज अ वर्चुअल इमेज. ये कैसा इमेज होता है? वर्चुअल इमेज होता है. ओके, एंड इफ इट इज अ वर्चुअल इमेज इट इज इरेक्टेड. ये कैसा होता है? सीधा होता है. ओके, सो दीज आर द केसेस in which the images are formed by the convex mirror. So we have learnt about all these three mirrors and the image formation by these three mirrors. Now if someone asks you to identify that which one is plane mirror, which one is concave mirror and which one is convex mirror, so now you can easily identify it. अगर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशंस के लिए इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है, इट मीन्स दैट वो मिरर कैसा है? वो प्लेन मिरर है. अगर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशंस के लिए अगर इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बनता है, इट मीन्स दैट दैट मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर. अगर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशंस के लिए अगर इमेज जो हमारा फॉर्म होता है वो इन्वर्टेड भी होता है, इरेक्टेड भी होता है, ऑब्जेक्ट के बराबर और से छोटा बड़ा भी होता है, इट मीन्स दैट दैट मिरर इज कॉनकेव मिरर. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई बिलीव आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कम विथ न्यू टॉपिक्स. Students, do not forget to subscribe this channel. Thank you very much.